1945 का समय था। दुनिया में एक बड़ा युद्ध खत्म हुआ था जिसे वर्ल्ड वॉर टू कहा जाता है। उस समय कोरिया एक देश था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। उत्तर कोरिया में एक नेता उभरे जिनका नाम था किम इल सुंग। उन्होंने 1948 में एक नया देश बनाया जिसका नाम रखा गया नॉर्थ कोरिया। किम इल सुंग ने देश को एक सख्त नियमों वाला राष्ट्र बना दिया। सरकार पूरी तरह उनके नियंत्रण में थी। उन्होंने एक विचारधारा शुरू की जिसे जूचे आइडियोलॉजी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि देश को पूरी तरह अपने दम पर मजबूत बनाना। 1950 में एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ जिसे कोरियन वॉर कहा जाता है। इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आमने सामने आ गए। नॉर्थ कोरिया को चाइना और सोवियत यूनियन का समर्थन मिला, जबकि साउथ कोरिया को यूनाइटेड स्टेट्स और कई अन्य देशों का समर्थन मिला। ये युद्ध 3 साल तक चला और लाखों लोगों की जान गई। 1953 में युद्ध रुक गया, लेकिन आज तक दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। 1994 में किम इल सुंग की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने देश की सत्ता संभाली। किम जोंग इल के समय में देश ने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पर ज्यादा ध्यान दिया। इस कारण दुनिया के कई देशों के साथ नॉर्थ कोरिया के संबंध तनावपूर्ण हो गए। 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु के बाद उनके बेटे किम जोंग उन देश के नए नेता बने। उस समय उनकी उम्र लगभग 27 साल थी। किम जोंग उन ने भी देश की सैन्य शक्ति और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल परीक्षणों के कारण चर्चा में रहने लगा। आज नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक माना जाता है। देश की राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ सरकार मीडिया और इंटरनेट पर कड़ा नियंत्रण रखती है, इसलिए दुनिया को इस देश के अंदर की बहुत कम जानकारी मिलती है। आज भी नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार और मिसाइल परीक्षण दुनिया के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। कई बार नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बातचीत भी हुई ताकि तनाव कम किया जा सके, लेकिन ये देश अभी भी दुनिया के सबसे अलग और रहस्यमयी देशों में गिना जाता है। नॉर्थ कोरिया की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि ये राजनीति, शक्ति और रहस्य से भरी हुई एक अनोखी कहानी है। और शायद यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया की नज़र इस छोटे लेकिन ताकतवर देश पर बनी रहती है।